नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। और इस शो में आगे हम आपको बताएंगे कि आज दिन भर किस तरह का कारोबार रहा मार्केट में, दिन के दौरान अहम खबरें कौन कौन सी आई और मार्केट एक्सपर्ट्स का व्यू क्या बन रहा है बाजार पर, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं आज के बाजार के साथ। और आज हमने देखा कि मार्केट में 2 दिनों की तेजी पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगा और उतार चढ़ाव के बाद मामूली गिरावट के साथ निफ्टी 18,100 के पार बंद हुआ। वहीं अगर बैंक निफ्टी पर नजर डालें तो यहाँ पर भी जो क्लोजिंग हुई है वो लाल निशान में ही देखने को मिली। 31 अंक नीचे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई। तो दिन भर दायरे में कारोबार करने के बाद बाजार में हमने देखा कि कमजोरी के साथ यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली। और क्या कुछ रहा आज दिन भर बाजार में, कौन कौन से सेक्टर में तेजी थी, कहाँ मंदी थी, पूरा आज का ट्रेड सेटअप समझने के लिए चलते हैं डिम्पी कालरा के पास। डिम्पी, बताइए आज दिन भर किस तरह का कारोबार रहा बाजार में? देखिए, 2 दिन के शॉर्ट कवरिंग के बाद आज मार्केट में एक्चुअली डे था कुछ ना करने का। आज सिर्फ बाजार सिर्फ देखने का था। और अगर आज देखें तो कॉल पुट्स यानी कि मंदी और तेज़ी वाले आमने सामने खड़े हुए थे। ये हफ्ता तो हालांकि डेरिवेटिव एक्सपायरी का है, लेकिन ठीक उससे पहले आज बाजार को आप पूरी तरह से शांत देख पा रहे थे। 2 दिन की शॉर्ट कवरिंग ऑलरेडी मार्केट के अंदर काफ़ी पहले ही आ चुकी थी। तो जो मार्केट के पास पावर थी शॉर्ट कवरिंग करने की, वो कम से कम खत्म हुई है। और क्योंकि ईयर एंडर भी है, वॉल्यूम कम रहता है, बड़े पार्टिसिपेशन जो बड़े इंस्टीट्यूशनल होते हैं उस समय सिस्टम से बाहर होते हैं। तो आज वैसे एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से भी देखा जाए तो मार्केट में आज बराबर की टक्कर देखने को मिली। कोई ज़्यादा बड़ा बदलाव तो नहीं था, लेकिन हाँ, सेक्टर और कुछ स्टॉक्स के अंदर अच्छी चर्निंग के लिहाज से आज का दिन भी एक्शन भरा तो था ही। जैसे आज टाइटन काफ़ी अच्छा चला बड़े शेयर्स में से, M&M अच्छा चला, मारुति अच्छा चला। एक्चुअली में ऑटो शेयर्स के अंदर शॉर्ट कवरिंग आती है, मंथ एंड एक्सपायरी होती है और साथ ही साथ नए मंथ में उनके सेल्स के नंबर आते हैं। तो इसलिए मारुति और M&M के अंदर हमको काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिला। UPL भी आज काफ़ी वॉल्यूम्स के साथ चला है, हरे निशान में आया। आज जो निफ्टी के टॉप लूजर्स बने हैं वो है भारती एयरटेल, बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक। ये कुछ एक वो शेयर्स हैं जो टिपिकली मार्केट की तेज़ी के अंदर अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन आज थोड़ा साइडवेज थे और ये भी कहें कि थोड़ा मुनाफा वसूल करवा रहे थे। हिंडाल्को भी आज सेकंड डे, जब 2 दिन तो चला लेकिन थर्ड डेज के लिए आज उतना ठीक नहीं था और आज ये करीब 1% नुकसान के साथ बंद हुआ है। आ जाते हैं हाई वॉल्यूम वाले शेयर्स के अंदर, जिनके अंदर टिपिकली थोड़ा वॉल्यूम ज़्यादा मिला, क्योंकि आज दिन भर की चर्चा ये थी कि शेयर्स में वॉल्यूम कम थे। तो जिनमें हाई वॉल्यूम ट्रेड हुआ है वो है टाइटन, वो है UPL और वो है पावरग्रिड। पावरग्रिड को ध्यान रखिएगा, ये अगली सीरीज के लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट शेयर हो सकता है। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स इसके बारे में एक आम राय रखते हैं। आते हैं छोटे मझोले शेयर्स में क्या हुआ। आपको मालूम है कि सिर्फ अब 32-33 दिन रह गए बजट आने में, तो ठीक उससे पहले जो फर्टिलाइजर वाले स्टॉक्स हैं वो काफ़ी एक्टिव हो गए हैं पॉलिसी के अकॉर्डिंग। आज फैक्ट, RCF, चंबल जैसे शेयर्स चले, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर केमिकल जैसी कंपनीज वो चली हैं, दीपक फर्टिलाइजर चला, सारेगामा जैसे एक शेयर भी है वो भी आज मजबूती के साथ चला। इसमें एक डील की खबर भी आई थी। जो मिड कैप कैटेगरी के शेयर्स टूटे हैं वो सरकारी बैंकों का खेमा था। आज उनमें मुनाफा वसूल हो रहा है। उसमें एक यूनियन बैंक है, उसमें महाराष्ट्र बैंक है, साथ ही साथ एक बैटरी वाला स्टॉक है अमर राजा बैटरी। इसके अंदर लिक्विडेशन पिछले 3-4 दिन से मिल रही है। ये शेयर भी आज डेज लो पे जाके बंद हुआ है और गिरावट 3-3.5% की थी। अगर आप इसी छोटे शेयर्स की कैटेगरी चेक करेंगे तो जहाँ पे साल का हाई लगा है 52 वीक हाई, वो फर्टिलाइजर स्टॉक से आपको मिलेंगे। फैक्ट उसमें से एक है, 3-4 दिन से चल रहा है, हम आपको नोटिस भी करवा रहे थे। साथ ही कल्याण जी और साथ ही RBL बैंक, बैंकिंग के अंदर जो छोटे मझोले बैंक्स हैं उनमें वापस से बज आया, ये शेयर भी चलने लगा। और एक मेटल की कंपनी है जिंदल स्टील, ये भी आज हरे निशान में यानी कि साल का हाई लगाने के बाद बंद हुई है। कुल मिला के अगले 2 दिन मार्केट के अंदर थोड़ा वॉल्यूम कम रहेगा। कल डेरिवेटिव एक्सपायरी है, 18,000 लगता नहीं कि टूट जाएगा और 18,200 के ऊपर लगता नहीं है कि चांसेस है कि बाजार इसके ऊपर क्लोज कर पाएगा। तो शायद इसी 200-250 पॉइंट की रेंज के अंदर कल का दिन भी निकल जाए। बिल्कुल। तो इसी रेंज में कल भी बाजार शायद कारोबार करता हुआ नजर आए। ध्यान रखिएगा कि कल एक्सपायरी का दिन भी है, साल की आखिरी एक्सपायरी होगी और इसी रेंज में मार्केट देखने को मिल सकता है। और बाकी सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भी हमने आपके सामने रखे। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ अहम खबरों का भी रुख करते हैं। और आज बड़ी खबर आई, ईटी नाउ स्वदेश की एक्सक्लूसिव खबर शीला फोम से जुड़ी, जिसके बाद हमने देखा कि स्टॉक में करीब 3% की तेजी भी देखने को मिली। हमें मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कंपनी करलोंग को खरीद सकती है। ज्यादा डिटेल्स के लिए चलते हैं शरद के पास। शरद, बताइए शीला फोम से जुड़ी क्या खबर है आपके पास?
जी बिल्कुल, फोकस में रहने वाला शीला फोम, और हमारे सूत्रों से पता चल रहा है कि शीला फोम जो है अपनी कंपटीटर करलॉन को जो एक्वायर कर सकता है 2000 करोड़ रुपए में। अब याद रखिए, अब दोनों एंटिटीज़ अगर जोड़े तो उनकी जो मार्केट शेयर है मैट्रेसेस में, ऑर्गेनाइज स्पेस में, वो 50% से ऊपर हो जाएगा। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो मैनेजमेंट है ईटीना स्वदेश से, उन्होंने जो है रिप्लाई किया इंक्वायरी में, उन्होंने कहा कि वो स्पेकुलेशंस पे कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन करलॉन ब्रांड जो है बहुत सॉलिड ब्रांड है और 10,000 से ज़्यादा डीलर्स और स्टॉक पॉइंट्स है। उसके अलावा 9 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं जो देश भर में फैले हुए हैं। अगर उसके आंकड़ों के बारे में बात करें करलॉन के, तो लगभग 1000 करोड़ का रेवेन्यू है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 4 से लेकर 5% तक का है। अगर हमने पूरी भारत की मैट्रेस इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो कुल मिला के 15,000 से 17,000 करोड़ का जो है टोटल वैल्यू आता है, जिसमें से 65% जो इंडस्ट्री है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है मैट्रेस के लिए है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये भी मैं कहूँगा कि करलॉन जो था एक समय 2 साल पहले, 2 या 3 साल पहले जो है वो सेकेंड बिगेस्ट प्लेयर था मार्केट शेयर के हिसाब से ऑर्गेनाइज स्पेस में, लेकिन उनकी मार्केट शेयर डिक्लाइन हुए जा रही है और अब वो तीसरा सबसे बड़ा प्लेयर हो गया है। और जो दूसरा सबसे बड़ा प्लेयर है, ऑफ कोर्स पहला द बिगेस्ट प्लेयर शीला फोम है, लेकिन जो दूसरा सबसे बड़ा प्लेयर है वो है डूराफ्लेक्स, वो एक प्राइवेट कंपनी है। ओके, तो बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। और आज हमने देखा कि 2% ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिली। 130 के लेवल्स के पार शीला फोम आज निकलते हुए दिखाई दिया। हालांकि मैनेजमेंट से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से अभी कोई सफाई नहीं है। उनका कहना था कि स्पेकुलेशन पर वो इस पर बयान नहीं देंगे। हालांकि माना जा रहा है कि 2000 करोड़ में ये डील होने की संभावना है। अब आगे बढ़ते हैं और साल खत्म होने से पहले हम देखेंगे कि इंडेक्स में भी कुछ बदलाव होंगे। निफ्टी इंडेक्स में के वेटेज में 30 दिसंबर से बदलाव होने वाले हैं। अब इसमें कहां कहां पर इनफ्लो दिखेगा, क्या आउटफ्लो होगा, ये समझ लेते हैं। मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी लेकर। मानसी बताइए। जनवरी सीरीज के साथ इंडेक्स कंपोजिशन में भी बदलाव होंगे और ये एडजस्टमेंट्स जो हैं 29 दिसंबर से एडजस्ट होते हुए दिखेंगे, 29 दिसंबर की क्लोजिंग से, और बदलाव जो हुए 30 दिसंबर से लागू हो जाएंगे, यानी कि नई सीरीज से ये बदलाव लागू होते हुए दिखेंगे। नुवामा की एक ताज़ा रिपोर्ट है जिसके हिसाब से निफ्टी इंडिसेस की क्वार्टर रिकैपिंग एनालिसिस की गई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक निफ्टी 50 चेंजेस की अगर बात करें, मेजर इनफ्लोज एक्सिस बैंक में नजर आ सकते हैं जहां $21 मिलियन के इनफ्लो दिखने की आशंका है। साथ ही इसके ठीक पीछे भारतीय एयरटेल में $16 मिलियन तक के इनफ्लोज दिख सकते हैं। वहीं अडानी पोर्ट्स में $11 मिलियन, तो एचडीएफसी लाइफ में $9 मिलियन तक के इनफ्लोज की एक्सपेक्टेशन है। इसी लिस्ट में निफ्टी 50 कैटेगरी में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और बीपीसीएल में भी इनफ्लोज नजर आ सकते हैं। आउटफ्लो की अगर बात करें, बजाज फिनसर्व में $34 मिलियन के आउटफ्लो एंटिसिपेट किए गए हैं। वहीं बजाज ऑटो में अनुमान है कि $19 मिलियन तक के आउटफ्लो नजर आ सकते हैं। एचडीएफसी और टेक महिंद्रा में भी आउटफ्लोज दिख सकते हैं, ये इस रिपोर्ट का अनुमान है। बैंक निफ्टी चेंजेस की अगर बात करें, एचडीएफसी बैंक में मेजर इनफ्लोज नजर आएंगे अराउंड $25 मिलियन के। वहीं आईसीआईसीआई बैंक में $22 मिलियन तक के इनफ्लोज दिख सकते हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक। इंडसइंड बैंक और फेडरल बैंक में भी इनफ्लोज ही नजर आएंगे। वहीं अगर मेजर आउटफ्लोज की बात करें, एक्सिस बैंक पर नजर रखिएगा क्योंकि बैंक निफ्टी चेंजेस में एक्सिस बैंक में मेजर आउटफ्लो दिख सकते हैं $78 मिलियन के, तो इस स्टॉक पर खास नजर रखनी होगी। और एसबीआई में भी करीब $32 मिलियन तक के आउटफ्लोज का अनुमान जताया गया। और अंत में सीपीएसई इंडेक्स की जहां बात कर रहे हैं हम, पावर ग्रिड में $13 मिलियन के इनफ्लोज नजर आ सकते हैं। वहीं ओएनजीसी के स्टॉक में $21 मिलियन तक के आउटफ्लोज दिख सकते हैं। माइनर आउटफ्लोज एनएचपीसी, ऑयल इंडिया, एनबीसीसी, कोचिन शिपयार्ड, एनएलसी इंडिया और एसजेवीएन जैसे स्टॉक्स में भी नजर आएंगे। तो ये है ताजा निफ्टी इंडेक्स क्वार्टरली रीबैलेंसिंग एनालिसिस नुवामा के रिपोर्ट के तहत, और ये जो चेंजेस हैं वो इफेक्टिव होते हुए दिखेंगे 30 दिसंबर से, यानी कि नई सीरीज के साथ। बिल्कुल, तो ये कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं इंडेक्स में, जिसमें कि एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी से जुड़ी ग्रुप से जुड़ी कंपनियों में, खास करके बैंक में हम देखेंगे काफ़ी ज़्यादा इनफ्लो देखने को मिल सकते हैं वेटेज बढ़ने के कारण। चलिए अब आगे बढ़ें। और आज हमने देखा कि अदानी ग्रुप के शेयरों में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। फोकस में थे दिन भर ये स्टॉक, और अदानी विल्मर इस बीच यहाँ पर काफ़ी अच्छी अदानी विल्मर से जुड़ी एक खबर निकल कर आ रही है। और हमने देखा कि शेयर में लगातार तीसरे दिन अपर सर्किट देखने को मिला है। क्या खबर है अदानी विल्मर से जुड़ी और आने वाले समय के लिए क्या कुछ ट्रिगर्स हैं, ये समझ लेते हैं। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। शरद बताइए, अदानी विल्मर क्यों फोकस में है?
जी बिल्कुल, फोकस में रहने वाला अदानी विल्मर और स्टॉक में जो है लगातार 3 सेशन में जो है स्टॉक ने अपर सर्किट खाया है। लेकिन अगर आप देखें तो सितंबर आई से अभी भी स्टॉक में लगभग 30% का गिरावट देखने मिला है। अगर अदानी विल्मर को देखें तो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग आईपीओ रहा है। हालांकि जो स्टॉक के प्राइसेस अभी भी की मूविंग डे एवरेजेस से जो है लेवल्स पे नीचे है, लेकिन क्या वो 5 अहम ट्रिगर हैं, शॉर्ट टर्म ट्रिगर्स जिस पे स्टॉक जो है बज़ कर रही है। तो सबसे पहला है, यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि जो गैप होती है आपकी सोया प्राइस और आपके पाम ऑयल प्राइस, वो भी जो है डिफरेंशिएटेड है और हायर साइड में, तो उसके कारण जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको बेनिफिट मिल रही है और प्राइसेस भी जो हैं अच्छी हैं। डिमांड में स्ट्रेंथ देखने मिल रहा है और ये डिमांड जो है आपके कह सकते हैं घर के बाहर वाले कंजम्पशन, होटल के कंजम्पशन, उस पर बहुत अच्छा स्ट्रेंथ दिख रहा है। इसके अलावा जो है कंपनी इसलिए और फोकस में रहेगा क्योंकि मैरिज सीजन चल रहा है और बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं इंस्टीट्यूशनल और ये डिमांड से जो है बेहतर फॉरकास्टिंग किए जा रहे हैं। इसके अलावा आखिरी पॉइंट जो होगा वो रहेगा जो ब्रॉडर थीम चल रही है, जहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेगमेंट से जो है ऑर्गेनाइज सेगमेंट में जो है आपकी कंजम्पशन हो रही है ऑयल की, तो वो जो है इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। अभी एनालिस्ट का मानना है कि एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। अगर हम बात करें वैल्यूएशंस की, तो वैल्यूएशंस में कंपनी का ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 57 टाइम्स की जो है उनकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो FY24 के आंकड़ों को लेके, और ओवरऑल देखें इस पूरे पैक में जो है अभी भी FMG स्पेस जो है एनालिस्ट का मानना है थोड़े ओवर वैल्यूड हैं। लेकिन कुछ ब्रोकरेजेस हैं जिनकी जो राय है खरीदारी की दिए हुए हैं। सबसे पहला है KR चोकसी, उन्होंने एक्यूमुलेट करने बोला स्टॉक को, लक्ष्य स्टॉक के लिए रखा है 751 रुपीज़ पर शेयर। और दूसरा ब्रोकरेज हाउस है नुवामा, उन्होंने भी जो है बाई रेटिंग रखा है और लक्ष्य रखा है 736 रुपीज़ का। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये जानकारी देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दिल्ली में पड़ रही इस वक्त जो कोहरे का असर है, उससे हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों पर भी इसका असर देखने को पड़ रहा है और घने कोहरे के कारण कई उड़ानों में देरी हुई तो कई रद्द भी कर दिए गए हैं। ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं समीर दीक्षित। समीर, बताइए दिल्ली में जो इस वक्त कोहरे जैसा माहौल है और कोल्ड वेव चल रही है, शीतलहर की चल रही है, उससे क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है? उत्तर भारत में ज़बरदस्त कोहरे के चलते फ़्लाइट ऑपरेशंस बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। खासकर दिल्ली एयरपोर्ट से जो फ़्लाइट्स को ऑपरेट करना था वो काफ़ी देरी से उन्होंने या तो उड़ान भरी या फ़्लाइट लैंड हुई है। आंकड़ों के मुताबिक 60 से ज़्यादा फ़्लाइट इस कोहरे के चलते प्रभावित हुई हैं, जिसमें इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी शामिल हैं। IMD यानी कि मौसम विभाग के मुताबिक 31 दिसंबर तक जो विंटर कंडीशंस है वो बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होंगी, लेकिन नए साल के आगमन पर ये जो विंटर कंडीशंस वो बहुत ज़्यादा हार्श होंगी, वो और ज़्यादा आपको कोहरा नज़र आएगा। और इसके साथ ही साथ 1 जनवरी से जो कोहरा है वो और ज़्यादा गहरा जाएगा, खासकर सुबह के वक्त। लेकिन अगर आज की स्थिति देखें तो सुबह जो है वो दिल्ली एयरपोर्ट पे विजिबिलिटी महज 500 मीटर के आसपास थी, जिसके चलते फ़्लाइट ऑपरेशंस बुरी तरह प्रभावित रही। कई फ़्लाइट देर से उड़ी। जो 60 फ़्लाइट बुरी तरीके से प्रभावित रही, इसमें इंटरनेशनल फ़्लाइट भी शामिल थी। आंकड़े बता रहे हैं कि 15 इंटरनेशनल डिपार्चर जो है वो देरी से उन्होंने उड़ान भरी। ठीक इसी तरीके से 5 से ज़्यादा इंटरनेशनल फ़्लाइट्स वो देरी से उन्होंने लैंड किया दिल्ली एयरपोर्ट पे। 30 से ज़्यादा डोमेस्टिक फ़्लाइट्स उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरी है और ठीक इसी तरीके से तकरीबन 12 से ज़्यादा डोमेस्टिक फ़्लाइट जो है वो देरी से दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड करी। 60 से ज़्यादा फ़्लाइट्स प्रभावित है। लेकिन ये तय मानिए कि नए साल का आगमन जब होगा तो जैसा कि मौसम विभाग ने यहाँ पर बताया है कि कोहरा और घना हो जाएगा। जाहिर तौर पर फ़्लाइट ऑपरेशंस चाहे डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल वो बुरी तरह प्रभावित रह सकती हैं सुबह के वक्त, और फ्लाइट कैंसिलेशन भी हम देख सकते हैं। इसके लिए दिल्ली एयरपोर्ट ने अपनी तरफ से तैयारियां ज़रूर की हैं, लेकिन यात्रियों को भी अपनी फ़्लाइट के टाइमिंग और कब वो टेक ऑफ करें या कितना डिलेड है, इसके बारे में भी लगातार जानकारी लेते रहनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया समीर आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो 31 दिसंबर तक स्थिति थोड़ी ठीक रहेगी, लेकिन 31 दिसंबर के बाद स्थिति और कोहरा और बढ़ सकता है दिल्ली में। चलिए इसी नोट के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए टी न्यूज़ प्रदेश के साथ। नमस्कार।